राम राम दोस्तों। भाई मैं आज एक ऐसी बर्बरतापूर्ण कहानी आपको बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप में इंसानियत है तो आपको ऐसा लगेगा कि आखिर ऐसा क्यों, कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है, किसी की मानसिकता इतनी कैसे गिर सकती है। इतना बर्बरतापूर्ण काम, वो भी सिर्फ 2.5 साल की बच्ची। भाई 2.5 साल की बच्ची जिसने सही से अभी तक चलना भी नहीं सीखा था, जिसने रिश्तों की पहचान भी नहीं करनी सीखी थी, वो लड़की, मैं आज उसके बारे में आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। और ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। सोलह ये 16 नवंबर की बात है। अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। मुंबई के महाराष्ट्र में एक गांव है, मालेगांव। उसमें एक लड़की होती है 2.5 साल की, शायद यातना नाम था उसका। अब क्या होता है, शाम पूरे दिन वो खेलती है, शाम को उसके माँ बाप उसे ढूंढने आते हैं। तो क्या होता है, वो मिलती नहीं है तो माँ बाप उसको ढूंढते हैं कि चलो इधर उधर देख लो, हो सकता है कि कहीं चली गई हो या कहीं अपने दूसरे दोस्तों के साथ बैठ गई हो, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे किसी दूसरे बच्चे के घर भी चले जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि हो सकता है कि किसी के साथ बैठ गई हो, है ना। अब क्या होता है, जब शाम हो जाती है, बच्ची घर वापस नहीं आती है, तो उसके माता पिता इधर उधर ढूंढने लगते हैं, सब जगह जाते हैं ढूंढने के लिए, क्या हुआ कैसे हुआ, मतलब कहाँ गई हमारी बच्ची। पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर वो माँ बाप पड़ोसियों को साथ लेते हैं और घूमते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन उनको बच्ची नहीं मिलती है। आखिरकार हार कर वो पुलिस का दरवाज़ा खटखटाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को सारी घटना के बारे में बताते हैं, बच्ची के बारे में, कि बच्ची नहीं मिल रही है। पुलिस प्रशासन भी तुरंत एक्शन में आता है। ऐसा नहीं कि कोई लापरवाही नहीं बरती जाती है, पुलिस प्रशासन तुरंत एक्शन में आता है और बच्ची को ढूंढने के लिए टीम लगा देता है। अब सर्च के दौरान घर से लगभग 200-300 मीटर, सोचो कि गांव से 200-300 किलोमीटर का जो एरिया होता है, ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया ना घर से। 200-300 किलोमीटर के एरिया में एक लड़की, वही लड़की मृत पाई गई। और उसकी जो शरीर था, उसका जो उससे जैसे तैसे उन्होंने पहचान की कि ये मृत यातना है। पुलिस वहाँ एक एक सबूत को जुटाने में लग जाती है, हर बारीक से बारीक चीज को उठाती है। वहाँ फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है। फॉरेंसिक टीम हर वो एंगल देखती है जिसमें जिससे पता चल सके कि खून या फिर ये जो भी हुआ है, ये किसने किया है। अब ऐसा करते करते फॉरेंसिक टीम लाश को ले जाती है फॉरेंसिक लैब में। वहाँ जो भी होता है, उनके टेस्ट होते हैं, चेकअप होता है, जो भी होता है फॉरेंसिक में, पोस्टमार्टम के दौरान जो भी हुआ, उसमें इतनी बर्बरता पाई गई है जिसे बताना मुश्किल है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसके साथ मैं देखो बोलूँगा नहीं, मैं भी आप ही के जैसा हूँ और मैं एक इंसान हूँ। इतनी छोटी बच्ची के बारे में ऐसा बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। और मेरी माँ बहनें भी इस वीडियो को देख रही हैं, लेकिन वो समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसके साथ जो बर्बरता हुई वो शायद बहुत ही दयनीय थी, बहुत निंदनीय थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म वाली थी। शायद एक अच्छी मानसिकता वाला इंसान, शायद एक अच्छी मानसिकता छोड़िए, एक एक इंसानी मानसिकता वाला जो इंसान होगा, वो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। खैर, जो हुआ, अब पुलिस ने तलाश शुरू कर दी उसकी, जिसने ये किया था, कि किसने किया है। अब पुलिस ने धीरे धीरे गांव वालों से पता किया, किसी को उसके बारे में पता नहीं था। फिर पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने जिन बच्चों के साथ वो खेलती थी या जिन बच्चों के साथ वो खेल रही थी, उन बच्चों से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने बहुत ही प्यार से
और मतलब हंसकर उनको चॉकलेट दे के, उनको टॉफियाँ दे के बच्चों को पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में कुछ बच्चों ने बताया कि हम उसका नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम उसको भैया कहते हैं। अब सोचो, इतनी छोटी बच्ची जो नाम तक नहीं जानती, सिर्फ भैया उसको बोलते हैं सब बच्चे, उसने ये सब किया कि हम उसको भैया बोलते हैं। अब पता लगाया गया कि कौन भैया है, कैसा है। तो बच्चों से पूछा गया, तो बच्चों ने बताया कि उसको, यातना नाम है शायद उस लड़की का, यातना को चॉकलेट देने के बहाने बाहर ले जाया गया और उसको चॉकलेट देने के बहाने वो वहां से लेके चला गया। और उसके बाद हमें पता नहीं, शाम हो गई, हम अपने अपने घर आ गए। तो बच्चों से पूछा कि कौन था वो, कि वो भैया थे, जो भैया हमें डेली, मतलब हम इनको भैया कहते हैं। और तो बच्चों से पूछा कि उसका घर कहाँ है, किधर से आता है। तो बच्चों ने जैसे तैसे करके, थोड़ा किसी ने बताया, थोड़ा किसी ने बताया, इस तरह से बच्चे उसके घर तक पहुंच गए कि ये घर है, ये वो भैया इस घर में रहते हैं। अब यहाँ पे ट्विस्ट देखिए, बच्चों ने उसके घर को बता दिया, पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने जैसे तैसे उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद पुलिस ने जब उससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, उसने जो अपना कबूलनामा बताया, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक इंसान इतना कैसे गिर सकता है। पुलिस ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि कुछ टाइम पहले मेरी इसके पापा के साथ लड़ाई हुई थी, यातना के पापा के साथ। जो लड़की थी, जो बच्ची थी, हम लड़की भी नहीं बोल सकते, बच्ची बोल सकते हैं इतनी छोटी को, जो बच्ची थी, उसके पापा के साथ इसका झगड़ा हुआ था मेरा, और मैंने इसके पापा से बदला लेने के लिए ये सब किया। ये सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए और उनको भी ऐसा लगा कि इंसान सिर्फ थोड़े से बदले के लिए इतना कैसे गिर सकता है। अभी पूछताछ चल रही है, क्या है क्या नहीं है। जो भी सजा होगी वो देखो, कानून से के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जो उनको उचित लगेगा और जो उनको सही लगेगा, वो उस तरह से उसको सजा देंगे। जो भी उसकी धारा है, वो जो, मुझे उसके बारे में नहीं पता। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उसने अपना जो गुनाह कबूल किया और जो वजह बताई कि उसके पापा से कुछ दिन पहले मेरा झगड़ा हुआ था, वो सुन के भाई एक बड़ी अजीब सी पीड़ा हुई मन में कि यार, इतने से झगड़े के लिए कोई इतनी सी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इतनी हैवानियत लोग कहाँ से लाते हैं, इतना जहरीला दिमाग, इतनी जाहिलियत कहाँ से लाते हैं ये लोग। और ये मामला किसी हिंदू मुस्लिम का नहीं है, किसी जातिवाद का तो है ही नहीं। ये मामला है इंसानियत और बहसियत का। हम तो यही चाहेंगे कि जिसने भी ये किया है, ये बर्बरतापूर्ण कार्य जिसने किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। झगड़ा उसके बाप से था या वजह जो भी हो, मैं नहीं कहता कि क्या वजह थी, वजह जो भी रही हो, जिसने उस मासूम बच्ची के साथ ऐसा किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसको उसके कर्म के अनुसार ही सजा मिलनी चाहिए। कर्म के अनुसार का मतलब है, उसने जो कर्म किया है, उसने जो काम किया है, सबको पता है, ऊपर वाले को भी पता है कि उसने क्या, कितना गंदा, कितना घिनौना काम किया है। तो उसको उसी के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। और मेरे दोस्तों, ये मेरी पहली स्टोरी है जो मैंने डाली है, क्योंकि मुझे ये कार्य बहुत, मतलब एक अंदर तक मेरे दिल को झकझोर गया है। और प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि एक जागरूकता भी फैले कि अगर किसी से झगड़ा हो गया तो कुछ भी, मतलब लोगों की मानसिकता हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो चैनल नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है, उस पर सिर्फ आपको टैप करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आपको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी, मैं हर वो चीज़ ना क्लियर होके आपको बताऊंगा जो आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई लोग
इस बात से सहमत होंगे और थोड़ी जागरूकता भी आएगी उनके अंदर कि लोगों की मानसिकता कैसी हो गई है, अपनी बच्चियों को किस तरह से, मतलब देखो, छोटी बच्ची पे कोई क्या कंट्रोल करेगा, कोई क्या लगा सकता है कि 4 ढाई साल की बच्ची यार। तो लोगों की मानसिकता बहुत ही जाहिलियत भरी हो गई है मेरे भाइयों। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बच्चियों को घर में रखें और उनका ध्यान रखें, देखें कि वो कहाँ खेल रही हैं, क्योंकि आजकल लोग ना बड़े जाहिल हो गए हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हो सके तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। राम राम भाइयों।